नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज दिल्ली में भारी बहुमत के साथ भाजपा को जीत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर उपचुनाव में भी भाजपा को जीत मिली। बता दें कि लखनऊ में इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संबोधन दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, चंद्रभानु पासवान को उनकी जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हुआ, जनता जनार्दन ने सपा को सबक सिखाया। मिल्कीपुर सीट हराकर सीएम ने दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों को बधाई दी। बता दें, 2.5 दशक के बाद ये जीत का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति खत्म हुई। 11 सालों से दिल्ली में भारी अर्थव्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बता दें कि आज जीत के नतीजे आए भाजपा के पक्ष में, जिसके बाद सभी के बयान आना भी चालू हो गए। जहां एक के बाद एक हार रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के बाद जब भाजपा की जीत निकल के आई, तो जीत को लेकर किसके क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली भाजपा की जीत के बाद जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को उनकी जीत के लिए बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ हार के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें हार स्वीकार है। जनता ने जो फैसला किया है उन्हें स्वीकार किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की हार को स्वीकार किया और ये कहा कि जनता का फैसला हमें स्वीकार है। हम एक बड़े विपक्ष के तौर पर निकल कर आएंगे हैं और फिर जनता की बात को विपक्ष के तौर पर रखेंगे। हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए। अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि हार को हमने स्वीकार किया है, जनता के जनादेश को हमने स्वीकार किया। हमने 10 साल में बहुत काम किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने 10 साल में बहुत काम किया और जो जनादेश आया है उसे भी हम स्वीकार करेंगे। हम जनता के बीच में बने रहेंगे और ऐसे ही काम करते रहेंगे। जनता के विकास के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे, ये कहना अरविंद केजरीवाल का। बता दें कि आज आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि जनता के जनादेश को हमने स्वीकार किया है, लेकिन हम काम करते रहेंगे जनता के लिए, जनता के बीच जाकर जनता के लिए काम करते रहेंगे। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और
जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग-अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की। उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। के नतीजे है जिसके बाद बीजेपी बहुमत से जीत हासिल की, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इसके लिए सभी जीते हुए प्रत्याशियों को धन्यवाद दिया। जिस वक्त ये ऐलान हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में जनसभा करेंगे, उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले संबोधन किया, वहां जनता का अपने आप में ही बदलाव देखने को मिला और भाजपा को जीत हासिल मिली। उसी का नतीजा आज ये भी निकल के आया कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो भाजपा को भारी बहुमत के साथ जीत मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, जब से चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे उससे पहले से ही लगातार ये आरोप लग रहे थे कि भाजपा सही से मतदान नहीं होने दे रही है, वोटिंग नहीं होने दे रही है और इलेक्शन कमीशन पे भी काफी आरोप लगाए गए थे। लेकिन आज जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने जनता के जनादेश को स्वीकार किया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सपा से आरपी राजन, बीजेपी से विकास पांडे और कांग्रेस से शशांक राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी राजन जी, पहले हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि मिल्कीपुर सीट से भाजपा को जीत मिली है, क्या कहना है? क्योंकि लगातार आरोप लग रहे थे कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कफन देने की भी बात कही गई थी। लेकिन आज जब नतीजे आए तो इसे किस तरीके से देखेंगे? पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी विकास जी को दिल्ली की जीत की बधाई। बात मिल्कीपुर की करते हैं तो मिल्कीपुर में जो हो रहा था, हम लोग जो चीजें दे रहे थे, बता रहे थे, जो अवगत करा रहे थे, शासन प्रशासन की कार्यशैली से जो अवगत करा रहे थे, वो किसी से छिपा नहीं। हम सबूत के साथ, प्रमाण के साथ, प्रामाणिकता के साथ जा रहे थे। तो सब लोगों ने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा और सत्ता भी देख रही थी मूक दर्शक बन करके। चुनाव आयोग भी देख रहा था। चुनाव आयोग जिस तरीके से एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि को फोन पर एक थाना अध्यक्ष के द्वारा किस तरीके से बदतमीजी करना, गाली देना, उसकी माँ को गाली देना कि निकल गए तो मिट्टी में मिला दूंगा, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह से मतदान को प्रभावित करने का काम किया गया। कई जगह पर लाइव दिखाया गया, मिले गए, पकड़े गए कि लोग कहां से आकर के कैसे, ना आई कार्ड दिखा सका ना कुछ नहीं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप तक पहुंच रहा था, हम सब तक पहुंच रहा था, और हम लोगों ने माननीय चुनाव आयोग को ही बताने का काम किया कि लोग फर्जी वोटिंग कराने का प्रयास कर रहे थे। लोग किस तरह से आकर के, एक दादा तो कह रहे थे हमें 6 वोट डाल दी, 6 वोट भाजपा के फेवर में डाल के चले आए हैं, 6 बार दबा दिया है बटन को, 6 बार डाल के चले आए हैं। मतलब खुला जो लोकतंत्र को लूटने का काम किया जा रहा था।
पूरी तरीके से हम बराबर शिकायत करते रहे, बराबर दर्ज कराते रहे, कहीं कुछ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली थी, कहीं किसी को कुछ सुनना नहीं था, वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। तो जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण करके भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छा भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र है, यही नहीं, मिल्कीपुर ही नहीं, आपने देखा था पिछले पंचायत के चुनाव में किस तरीके से महिला को निर्वस्त्र करने का काम, पर्चा फाड़ने का काम, जबरदस्ती जो चीरहरण करने का काम लखीमपुर खीरी में हुआ था। ये कोई नई चीज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी तरीके से करती है और किया है इसने। इनको चूंकि जनता ने नहीं जिताया है, इनको मशीनरी ने, इनको व्यवस्था ने, चूंकि एक छोटे विधानसभा का चुनाव शासन सरकार बनाम जो है लोकतंत्र था, लोकतंत्र का गला घोटने का काम हुआ। हम लगातार शिकायत करते रहे, चुनाव आयोग नहीं कार्रवाई की, तो हमने कहा कि अगर जिंदा संस्था जिंदा है तो कार्रवाई करती, तो हमारे आचार्य जी ने बात कही, उसके परिणाम आपके सामने है। मुझे जो कहे इसी बात पर हम लोगों ने लगातार कहा। को मिल्कीपुर सीट से जो हार मिली है, सपा उसे स्वीकार नहीं कर रही है अभी, ये आप कहना चाहते हैं? देखिए अर्चना जी, निश्चित तौर पर हम अगर अभी कहेंगे तो यही कहने लगेंगे कि अब हार गए तो हार का ठीकरा ईवीएम छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसके पहले भी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 37 सीट नहीं, अगर हम 80 में 80 सीट भी जीत जाते तब भी हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, हम कांग्रेस से जानना चाहेंगे शशांक जी क्या कहना है, क्योंकि जो दिल्ली के नतीजे आए ये बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि कांग्रेस को वहां से जीत मिलने की उम्मीद बताई जा रही थी। जब कैंपेन चल रहा था, राहुल गांधी निकल रहे थे, जनसभा कर रहे थे, तो कांग्रेस में ये था कि इस बार दिल्ली की जनता विकास चाहती है और बदलाव चाहती है, ना आम आदमी पार्टी को जिताएगी ना भाजपा को। लेकिन जो नतीजे आए इसको कांग्रेस किस तरीके से देखेगी? जो नतीजा यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, और सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को इस पूर्ण बहुमत वाली जनादेश के लिए बधाई देना चाहूंगा, और यह बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ओर से पूरा प्रयास किया, माहौल बनाया, अपने पूर्व के कार्यों को जनता के बीच रखने का काम किया और जनता को भरोसा दिलाने का काम किया कि हम अगर फिर से सरकार में आएंगे तो दिल्ली की पूर्व की तरह विकास होगी। लेकिन अब कहाँ कमियां रह गई, यह तो हमारे लिए मंथन का विषय है, और हम इस पर मंथन करेंगे और अगले चुनाव की तैयारी अभी से करेंगे। शशांक जी, लेकिन जिस तरीके से जनसभाएं हो रही थी, राहुल गांधी का ये था कि जनसभा करेंगे, जनता के बीच जाना, बात करना, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस की तरफ से वो प्रयास नहीं किया गया जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था? ऐसा नहीं लग रहा था कि जो काम किए गए या जो जनसभाएं की गई, जनता के बीच जाना, उसमें कुछ कमी रह गई थी? देखिए, कमियां तो नहीं रही थी चुनाव प्रचार में, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे लिए मंथन का विषय यह बनता है कि हम पिछड़े तो क्यों पिछड़े, हमारे चुनाव में जो है प्रचार में ऐसी क्या कमियां रही जिससे कि भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई, यह हमारे लिए मंथन का विषय है और आगे जो है इस पर विचार करने का विषय है। जरूर भारतीय जनता पार्टी ने कोई बेहतर रणनीति के तहत चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी की रणनीतियां में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है तो इसके लिए कोई इस जनादेश को स्वीकार करना हर किसी के लिए बाध्यता है, क्योंकि यह जनता का आदेश है, देश लोकतांत्रिक है। ठीक है, विकास जी क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर की सीट भाजपा के खाते में आई और दिल्ली के नतीजे भी भाजपा के ही तरफ आए, आपको पहले इसके लिए बधाई। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने ये स्वीकार किया है कि हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं, बेहतर काम करेंगे, आगे से जनता के बीच जाएंगे, लेकिन वही समाजवादी पार्टी अभी भी आरोप लगा रही है कि ईवीएम की खराबी आई है और चुनाव आयोग की तरफ से कमी आई है। क्या कहना है इसके बारे में? तो आपको बहुत बहुत बधाई और पूरे प्राइम टीवी चैनल के सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ा राजनीतिक दल है, हम किसी आंदोलन से निकले हुए राजनीतिक दल नहीं है अर्चना जी। हम जमीन से काम करके और वहां से निकल करके आगे आए हैं, जनता के दुख और तकलीफों का
अंदाजा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को है। मुझे लगता है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसकी जमीन पहले ही तैयार कर दी थी। आपको याद हो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कोरोना काल में दिल्ली की जनता को असहाय छोड़ दिया था, निसहाय छोड़ दिया था। दिल्ली की जनता इलाज के लिए, दवाइयों के लिए त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी शराब के कारोबार में व्यस्त हो गए थे। तो वहीं से ये तय हो गया था कि अरविंद केजरीवाल जी की विदाई का मन दिल्ली की जनता ने बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा है अर्चना जी, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। नरेंद्र मोदी जी का वो करिश्माई नेतृत्व मैं कई बार कह चुका हूं और आपसे फिर कहता हूं, इस चुनाव में ये चुनाव विशुद्ध रूप से एक तरफ था वो ताकतें जो दिल्ली को झूठ और प्रपंच के जंजाल में फांस करके भ्रष्टाचार की आग में झोंक रही थी। दूसरे तरफ से भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जो दिल्ली को उस जंजाल से निकालने के लिए लगातार प्रयासरत थे। एमसीडी के चुनाव में भी देख लीजिए, हमारी हार जरूर हुई, लेकिन आप देखिएगा सीटों के अंतर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार नीचे तक लगा रहा, उसका परिणाम है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो जनता को डिलीवर करके दिया। इस विश्वास के लिए जनता ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ कमल खिलाने का जो काम किया है उसके लिए दिल्ली की जनता कोटि कोटि बधाई की पात्र है। हम दिल्ली को विश्वास दिलाते हैं, दिल्ली देश का दिल है और उस दिल को वैसे ही स्वस्थ रखेंगे जैसे एक आम आदमी अपने दिल की केयर करता है। ठीक है, आरपी राजन जी क्या कहना चाहेंगे, जो दिल्ली के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, आम आदमी पार्टी को वहां से हार का सामना करना पड़ा, यहाँ तक अरविंद केजरीवाल को भी अपनी सीट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या लगता है कि जो हार हुई है वही कहीं ना कहीं वोट के जो इधर उधर हो गए हैं, जो तितर बितर हुए वोट उसकी वजह से हुआ है? क्योंकि जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 2 प्रत्याशियों को उतारा था तो उस समय ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम वोट है तो उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। देखिए अर्चना जी, निश्चित तौर पर दिल्ली का चुनाव जो रहा है, चुनाव परिणाम वो अप्रत्याशित है और भारतीय जनता पार्टी को पुनः बधाई जीत की। कि दिल्ली का जो चुनाव रहा है, कई जब अलग अलग मतदान वोट ऑफ परसेंट के रेशियो में हम देखते हैं तो कई जगह इसी सीट्स पर ऐसा हुआ है कि जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की जितने वोटों से हार हुई है उतने ही मत हमारे सहयोगी या कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। तो ये बड़े अप्रत्याशित रिजल्ट रहे कि अगर कहीं एक जो है जैसे केजरीवाल जी जितने मत से हारे हैं तो संदीप दीक्षित जी को मान लिया उतना ही मत मिला हुआ है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव में बड़ा गहरी और बारीकी से देखने वाली थी। इन चीजों को बिल्कुल निश्चित तौर पर समझने की आवश्यकता है। इन पर जो है गहन चिंतन और विचार करने के अध्ययन की आवश्यकता है। इस पर बैठ करके कि कहाँ कमियां हुई इसको देखने की आवश्यकता है और देखना चाहिए मुझे लगता है। जी राजनीतिक तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये भरोसा था कि हम दिल्ली नहीं हारेंगे, दिल्ली हमारे हाथ से नहीं जाएगी, इस वजह से उन्होंने अपनी पार्टियों का ही साथ छोड़ दिया। देखिए ऐसा है ये नहीं, क्योंकि ये जनादेश है भाई, जनादेश का सम्मान हम लोग करते हैं, करना चाहिए जनादेश का सम्मान। लेकिन जो मेरा आकलन है, मैंने जो कहा कि जैसे अलग अलग दल में साथ छोड़ देना या अलग बात है उसको, क्योंकि जैसे इंडिया अलायंस हम लोग राष्ट्र स्तर पे या जब लोकसभा का चुनाव था अलायंस था, विधानसभा स्तर पे दूसरे स्थितियां कई राज्यों के चुनाव हुए, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि तलखी है कि या नाराजगी है किसी दल में। हमारे दो बड़े नेता दोनों इस चुनाव के बाद भी साथ सदन में देखा होगा आपने मिले हैं। तो ये कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। ये कह करके दलों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा करना या कार्यकर्ताओं के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा होगी, मुझे लगता है ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस पर निश्चित तौर पर इस बात की आवश्यकता है कि जो मैंने कहा कि अगर हमको इतना वोट मिलता है, और रही बात ओवैसी की तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, उनका काम ही है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, क्योंकि वो ऐसी जगह पे चुनाव ऐसे ही लड़ते हैं। उनका जहाँ जमीन पर कुछ नहीं है वो ऐसा ही करते हैं। मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा आकलन है जिस पर मैंने जो कहा वस्तुस्थिति जो है वो यथार्थता है, जो चीज दिखती है सामने
उस पर विचार करना चाहिए कि अगर इतना वोट हमको यहाँ मिला, इतना वोट हमारे साथियों को या किसी सहयोगी दल को या दूसरे दल को इतना मिल रहा है और उसके रेशियो में ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है, तो ये राजनीतिक पंडितों के लिए भी विचारणीय विषय है। सोचना होगा, इसके बारे में हमको समझना होगा। ये चूकें हुई तो इन पर आगे जो है ध्यान दिया जाए, मेरा मानना है। अर्चना जी ठीक है। शशांक जी, सुना आपने कि आरपी राजन जी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन यही आरोप शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ऊपर भी लगा रही थी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही थी। बताइए क्या कहना है इन आरोपों के ऊपर? आम आदमी पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर इस प्रकार का आरोप लगाया जाना हास्यास्पद है और आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि मैं ऐसा अनुभव कर पा रहा हूं कि हमारे गठबंधन में जितने भी लोग रहे, जो समय समय पर हमारा साथ छोड़ गए और कभी वापस लौटकर आ गए, फिर छोड़कर चले गए, उन्हें कांग्रेस की प्रासंगिकता धीरे धीरे समझ में आ रही है। ठीक है, किसकी तरफ इशारा है? हम चाहेंगे एक बार नाम बता दीजिए आप, किस पार्टी के आप कह रहे हैं कि जो लोग छोड़ के गए जरूरत पड़ी तो, क्या उसमें सपा भी शामिल है? बताइए आरपी राजन जी। ठीक है, इस बात का जवाब लेते हैं आरपी राजन जी से। बताइए आरपी राजन जी, शशांक जी ने कहा कि जब जो पार्टियां हमें छोड़ के गई, आम आदमी पार्टी नहीं, कई पार्टियां ऐसी थी जो हमें छोड़ के गई जब हमें जरूरत थी। क्या कहना है, क्या सपा भी उसी में शामिल है? क्योंकि जब कांग्रेस को जरूरत थी तो सपा छोड़ के हाथ चली गई थी। देखिए अर्चना जी, हम लोग तो लगातार, क्योंकि लोकतंत्र की संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा था, उस दल को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो जहां मजबूत था, उससे हम यही आह्वान हमेशा करते रहे हैं कि उसके साथ खड़े होकर के मजबूती के साथ काम किया जाए। ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं समाजवादी पार्टी का, मेरे मुंह छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, तो मैं इस बात को नहीं कह सकता कि छोड़ के आना और जाना। लेकिन चुनाव के बाद भी, मतगणना से पहले ही हमने, आप लोगों ने देखा होगा तस्वीरें कि दो बड़े नेता, हमारे नेता या कांग्रेस के बड़े नेता, दोनों साथ में बैठ करके सदन में बैठ कर, बाहर निकलते हुए साथ बैठकर चर्चा करते हुए तस्वीरें आई हैं, एक साथ बैठ करके खड़े हैं लोग। तो इस तरह का है ना, जब बड़े नेता जब कोई बड़ी डिसीजन लेते हैं तो कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा होता है। हम अपने नेता के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े होते हैं। हमारे बड़े नेता जिस तरफ जा रहे हैं वो रास्ता सही है चाहे गलत हो, हमें उधर ही लेकिन अर्चना जी, ठीक है अर्चना जी, लेकिन जब हमारा नेता मजबूत होगा तो हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूत होगा। ये संगठन का यही बल होता है, यही संबल होता है, ताकत होती है। तो हम अपने नेता के साथ निश्चित तौर पर, तो जो स्थितियां बनी, हम तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए भाई लगातार मजबूत देख रहे, जो कैंडिडेट जहां मजबूत था उसके साथ खड़े थे। किरोड़ी मल जो नहीं, अर्चना जी, किरोड़ी मल में जब जरूरत अर्चना जी, किरोड़ी में आदरणीय अर्चना जी, किरोड़ी में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जनसभा की थी, बड़ी जनसभा की थी दिल्ली में। वहां के प्रत्याशी की जो है, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था, उसके पक्ष में जो है बड़ी जनसभा की थी और उनकी जीत 25,000 से वोटों से हुई है। तो हमने ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया, हमने प्रयास किया, हम लोग लगे जहां था कि जहां जो जिसको रोकने का प्रयास था वो हमारा पूरा प्रयास था। लेकिन जो कमियां रह गई उस पर, जो मैंने पहले कहा, उस पर जो है मंथन की आवश्यकता है कि अगर जो है जो सेम वोट, अगर ये वोट यहाँ मिला और ये वोट डिवाइड हुआ, इतना वोट वहां रह गया हमारे तीसरे साथी के पास, तो वोट बहुत पर्याप्त था, उतना वोट दर माइनस होना था। ये विचारणीय बिंदु है। ये चूंकि आंकड़े के साथ, ये आंकड़ा है, ये एक सीट का आंकड़ा बता रहा है। लगातार जश्न का माहौल इस वक्त छाया हुआ है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि लगातार बीजेपी कार्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही है, नारे लग रहे हैं, सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। काफी जश्न का माहौल है इस वक्त बीजेपी के कार्यालय में। जी आरपी राजन जी बताइए। वाली बात मैंने कही, चूंकि तथ्यात्मक और आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए जब भी कभी हम बैठे, तो हम 10 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर सेम ऐसे मार्जिन की स्थितियां हैं, तो उस पर अगर निश्चित तौर पर उस पर अध्ययन करने की आवश्यकता और ध्यान देने की जरूरत है। अर्चना जी चलिए ठीक है, शशांक जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप कह रहे थे कि कई पार्टियां ऐसी थी जो हमें छोड़ के गई जब हमें जरूरत थी,
तो आपका इशारा साफ तौर पर सपा की तरफ था और आरपी राजन जी ने कहीं ना कहीं इसे माना है कि जो गठबंधन किया गया था भाजपा को हराने के लिए किया गया था, लेकिन जहां पे हमें लगा कि हम अकेले सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए तो हमने वहां अकेले चुनाव लड़ा। बताइए, आप अपनी बात पूरी करिए। आज ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता समझ में आ चुकी है और मैं समझता हूं कि भविष्य में राष्ट्र हित में निर्णय लेने का सभी लोग काम करेंगे। जो हमें छोड़कर चले गए, जो हमारे साथ बने हुए हैं या हमारे साथ लौट कर आना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है और राष्ट्र हित में निर्णय लेने की आवश्यकता है और मजबूती के साथ एक बात पर, एक मंच पर खड़े रहने की आवश्यकता है जिससे राष्ट्र का हित हो सके और सांप्रदायिक ताकतों को रोका जा सके। चलिए ठीक है, यानी प्राइम टीवी के जरिए आपने फिर से सपा को अपने साथ गठबंधन करने के लिए न्योता दिया है। विकास जी, क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि जहां एक तरफ सपा दिल्ली के नतीजों अर्चना जी 10 सेकंड, विकास भाई से पहले 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। माफी चाहता हूँ विकास जी से, उनके समय में 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, वो कहीं से अलग नहीं है। इस बात को इंडिया टीवी जो है प्राइम टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं कि कहीं अलायंस में कहीं किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं, ना किसी बड़े नेता का बयान है, ना किसी कार्यकर्ता का बयान है। वस्तु स्थिति के हिसाब से, समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से विधानसभाओं में गठबंधन, कोई दिल्ली का नया चुनाव तो है नहीं, इसके पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ और कई राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, लेकिन वहां पर इंडिया अलायंस में विधानसभाओं की स्थिति अलग थी। इंडिया अलायंस जो कि लोकसभा के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मजबूती के साथ था और वो है और आगे भी चलता रहेगा। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि विधानसभाओं के चुनाव में लेकर के इस बात को ऐसा भ्रम फैलाना उचित नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से, प्राइम टीवी के माध्यम से पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं। चलिए ठीक है, अपनी पार्टी की तरफ से दर्शकों को ये चीजें स्पष्ट कर देगा। विकास जी, हम ये जानना चाहेंगे, जहां सपा की तरफ से आरपी राजन ने ये माना है कि जो दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं वो जनता का जनादेश है और वो स्वीकार होना चाहिए, लेकिन वही जो मिल्कीपुर में नतीजे आए हैं उसको ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्या कहना है? नहीं है। आप याद कर लीजिए कि जैसे जैसे चुनाव दर चुनाव विपक्षियों की जो गरिमा गिरी है, जो साख गिरी है, उसका कहीं ना कहीं स्व आकलन की जगह उन्होंने हमेशा कभी ईवीएम पे दोष दिया, कभी चुनाव आयोग पे दोष दिया और कभी अपने गठबंधन में ही उसके कारण तलाशने लगे कि कांग्रेस क्यों लड़ गई, कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए था। तो ये आपस में उलझे हुए राजनीतिक दल हैं। अभी इनके आपस में गठबंधन को तय होना है कि कैसे लड़ना है, क्या लड़ना है। याद करिए अर्चना जी, अभी ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना बीता है, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर की थी और कांग्रेस ने वो सीटें वापस कर दी, लड़ने से मना कर दिया। ये हम सब जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कांग्रेस ने सीटें क्यों लड़ने से मना कर दिया था। देखिए, दिक्कत यहां पर नहीं है, दिक्कत यहां पर है कि 2015 में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों लोग चुनाव मैदान में थे दिल्ली के चुनाव में, और 2020 में भी दोनों ही राजनीतिक दल चुनाव मैदान में थे। परिणाम क्या थे ये हम सब जानते हैं। अब आप उठा करके अपनी नाकामियों का ठीकरा इधर उधर की बातें करके इधर उधर लोगों पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एकजुट होकर के इंडी गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव में लड़ा अर्चना जी, आपने भी देखा, और एकजुट होकर के लड़ने के बाद भी महाराष्ट्र के नतीजे गवाही दे रहे हैं कि जनता ने इनके नेतृत्व पर, इनके गठबंधन पर भरोसा नहीं किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको नकारने का काम लगातार, चाहे इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, ये लगातार नकारने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा जनता को डिलीवर करके दिया। आप कहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाइए, ईवीएम पर सवाल उठाइए, प्रशासन पर सवाल उठाइए, लेकिन अगर यही सवाल आप एक बार स्वयं से करेंगे तो मुझे लगता है ईमानदारी से करेंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि इसकी हार के पीछे का कारण आप स्वयं रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डिलीवर करने में बिलीव करती। मैं हमेशा से कहता हूं कि हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हम जनता को जो डिलीवर कर सकते हैं हम उनको आगे लेकर के जाते हैं।
और यही कारण है कि आपके इस बात का जवाब देना चाहते हैं आरपी राजन जी। आरपी राजन जी क्या कहना चाहेंगे इस पे? लेकिन एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि जब इससे पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, अयोध्या से हार मिली थी भाजपा को, तो ये उठाया गया था मुद्दा कि श्री राम की नगरी में भाजपा को नहीं स्वीकार किया गया, इसलिए हार मिल गई। लेकिन आज जब मिल्कीपुर उपचुनाव जीत गई तो ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार तरीके से जीती है। यहाँ तक कि सीधे सीधे अभी तक ईवीएम पे दोष लगते थे, अब तो चुनाव आयोग को कफन बांटे जा रहे हैं। मैंने 3-4 उदाहरण आपको पहले भी दिए जी। और मुझे लगता है उन पर सवाल सरकार से और या चुनाव आयोग से होना चाहिए था। ठीक है। मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी उस पर कोई जवाब नहीं होता है, ना भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का जवाब आता है, ना कोई उस पर बात करना चाहता है। जिस तरीके से उस एक थाना अध्यक्ष के द्वारा एक क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य को किस तरीके से गाली दी जाती है कि मिट्टी में मिला दूंगा, तुमने 200 मोटरसाइकिल अखिलेश यादव काफिले में भेजी थी, कार्यक्रम में भेजी थी। जिस तरीके से 3 दिन पहले उनको प्रताड़ित किया जाता है, क्षेत्र में निकलने नहीं दिया जाता है और मिट्टी में मिलाने जैसे किस तरह से उनकी माँ बहन को मादर फादर गंदी इस चैनल पे नहीं कहा जा सकता। किस तरह से कितनी गंदी और भद्दी गालियां दे करके कितना दुरुपयोग हो रहा था प्रशासन का। तो हमने तो उसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने कहा ना, अगर संस्था जिंदा थी तो संस्था को कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। इसलिए संस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सबूत खुले दे रहे थे, जो प्रमाण खुले दे रहे थे, उनके आधार पे हम तो कह रहे थे ना, हमने तो उनके आधार पे कहा। बाकी तो हमने कहा ना, अब जो नतीजे आ गए हैं इसके बाद क्या कदम उठाएंगे? और जब अयोध्या हम जीत कर, और दूसरा सवाल आपका जो था कि जब हम अयोध्या जीत करके आए थे, लोकसभा के चुनाव में 37 सीट जीत करके आए थे, तब भी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था 37 नहीं, हम 80 में 80 भी जीत जाएंगे, तब भी हमको भारतीय जनता ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तब सवाल खड़ा किया था। आज मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, मैं वही बात कह रहा हूं। 37 सीटें जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी आधे से नीचे आ जाती है, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हम तो लगातार अपनी बात रखते आए हैं ना, इस बात पर हम कह रहे हैं। नहीं तो आज परिणाम कुछ और होते। हार जीत अलग बात है, एक सीट है कोई जीते, और चुनाव में हार जीत लगी रहती है, दिल्ली और उपचुनाव, हमें उसका कोई वो नहीं है। हम उस पर निश्चित तौर पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा था, जिस तरीके प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो चीज प्रत्यक्ष दिख रही थी अर्चना जी, उस पर क्यों जवाब नहीं आते, उस पर कोई क्यों नहीं बोलता, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हमने वो सवाल खड़े किए थे, उन पर क्यों नहीं बातें होती? तो उन पर भी तो जवाब जनता मांगती है ना। ठीक है, मेरा कहना सिर्फ इतना है। ठीक है। शशांक जी क्या कहना है इसके बाद? क्योंकि जो नतीजे आए हैं, एक तरफ जहां सपा लगातार आरोप लगा रही है, क्योंकि वीडियो भी शेयर किए गए थे सपा की तरफ से कि जब उपचुनाव हो रहा था मिल्कीपुर में, तो काफी सारे वीडियो वायरल किए गए थे और अपलोड किए गए थे। आपका क्या कहना है? क्योंकि आप गठबंधन में भी रहे हैं सपा के साथ, भाजपा का भी आपने कार्यकाल देखा है, क्या लगता है कि किस पार्टी की जीत सही है और किसके आरोप सही है? मैं यह कहना चाहूंगा कि ईवीएम पर जो उंगलियां उठ रही है, इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई थी। ईवीएम पर पहली उंगली भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठी थी वर्ष 2009 में, और यह कहा गया था कि ईवीएम हैव बिकम इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन फॉर कांग्रेस। ठीक है। तब अगर कांग्रेस जीत रही थी और अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह बयान आ रहा था कि ईवीएम कांग्रेस पार्टी के लिए विक्ट्री मशीन बन चुकी है, तो इस पर भी थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए कि अगर आज के विपक्ष की ओर से अगर इस प्रकार के बयान आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसे स्वीकार क्यों नहीं करती है। ठीक है, बताइए विकास जी क्या कहना है शशांक जी की बात का? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि जो ईवीएम मशीन थी वो कांग्रेस ही लाई थी, लेकिन शशांक जी की बात कहीं ना कहीं समझने वाली है कि जब कांग्रेस की हार हो रही है लगातार, तब क्यों नहीं ये सवाल उठता था कि ईवीएम अगर कांग्रेस ही लाया है तो कांग्रेस क्यों हार गई? स्वयं खंडित कर ली है। मुझे बता दीजिए जरा एक बार जरा ध्यान करके कि कभी ईवीएम की अर्थी निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया हो तो मुझे बताइए। कभी चुनाव आयोग को कफन भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया हो तो मुझे बताइए। दूसरी चीज, जब आप एक तरफ अभी आप स्वयं कह रहे हैं,
ठीक है, हमने कहा आपसे, आरोप लगाया। अब क्या आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, जरा पूछ लीजिए। सरकार में रहते हुए सरकार आपने चलाई थी ना, तो आप अब ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, जरा पूछिए इनसे। क्योंकि 2014 में केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राज्य के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और इनकी सरकारों के ही अंदर चुनाव हुए, और दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आई। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इनकी मंशा पर उठाता है कि आप एक तरफ तो ये कह रहे थे, जब आप खुद ही उसी ईवीएम से जीत करके आए, उसी ईवीएम को आप डिफेंड कर रहे हैं, और बाद में आप उसी ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, उसी ईवीएम की आप अर्थी निकाले दे रहे हैं। जब चुनाव आयोग आपको बुलाता है कि आइए, मैं आमंत्रित करता हूं कि इस ईवीएम में कहां खराबी है, कैसे इसे हैक किया जा सकता है, तो आप आकर के बताएं। तो कितने बार आप गए चुनाव आयोग, जरा बताइए मुझे, कौन कौन गया आपके यहां से, जरा प्लीज मेरा ज्ञानवर्धन कर दे, मुझे बता दें मेरे साथी। देखिए, विशुद्ध रूप से मैं फिर कहता हूं आपको, चाहे मिल्कीपुर का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव, अर्चना जी, ये लोग अपने में घिर चुके हैं राजनीतिक दल, और ये जानते हैं कि अब जनता में इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। आप उठा करके देख लीजिए, आप करहल जीत करके आए, उपचुनाव था ना वो, करहल जीते ना। मैनपुरी का लोकसभा चुनाव डिंपल यादव जी जीत करके आई, उपचुनाव था ना वो। सीसामऊ का उपचुनाव आप जीत करके आए, लेकिन वहां पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हुई हो तो मुझे बता दे मेरे साथी, कितनी समस्या थी आपको, जरा मुझे बता दें मेरे साथी। लेकिन वही उसके उलट आप अगर कटहरी हार जाए तो दिक्कत। विकास जी, मैंने पहले कहा था, अगर मिल्की विकास जी, तो दिक्कत। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले कहा था कि 80 में 80 में जीत जाएंगे, तब भी हमको भरोसा नहीं है। वहां तो सारी समस्याएं चुनाव आयोग में है, ईवीएम में है, प्रशासन में है, लेकिन जहां आप जीत जाते हैं वहां ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यही वो क्रेडिबिलिटी है विपक्ष में। विपक्ष में हम चुनाव जीत जाते तब भी हम सवाल खड़े करते, और तब हमने पहले भी कहा, यही तो दिक्कत है ना कि अर्चना जी, अर्चना जी 10 सेकंड लीजिए। खुद ही मान रहे हो कि वो चुनाव गलत हुए, तो अपने सांसदों से और विधायकों से। आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीते हुए सभी प्रत्याशियों को बधाई दी, तो वहीं बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रत्याशियों को बधाई दी और जीत का सेहरा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर रखा। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार को जनता का जनादेश माना और ये कहा कि हम ऐसे ही जनता के बीच जाएंगे और अपना काम करते रहेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस